हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। ओके, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। साथ ही साथ जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आज सुबह आपके लिए। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताएं। ओके, सबसे पहले 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर आई है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 8 of swords, chariot, oops, so this is 3 of wands, high priestess, and the last card we have is 8 of wands. Okay, so maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके zodiac signs, 1 second guys, okay, जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। ओके, ये ऑल ज़ोडिएक बेस रीडिंग होगी, सभी ज़ोडिएक साइंस हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी और भी कार्ड्स निकल कर आएंगे तो और ज़ोडिएक्स निकल कर आएंगे। आप बेसिकली एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करें। अगर आप एनर्जी से कनेक्ट हो पा रहे हैं, रीडिंग आपको लग रहा है कि आपकी है, आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो बिल्कुल फिर ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, लेकिन अगर आप एनर्जी से ही रेजोनेट नहीं कर पाते हो, ऐसी सिचुएशन में आप और भी रीडिंग्स देख सकते हो। मेरे चैनल पर और भी रीडिंग्स हैं, आप उनके साथ उनको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे। फिलहाल तो जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ इज लाइक हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। कुछ अच्छी सिचुएशन तो नहीं दिख रही है आपके पार्टनर की। ठीक है, जिस तरीके से कार्ड निकल कर आए हैं, ये पर्सन बहुत ज्यादा बर्डन में है। गिल्ट की एनर्जी बहुत हैवी नजर आ रही है। जो कुछ भी ये पास्ट में करके आए हैं उस चीज का गिल्ट आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि पर्सन को कहीं ना कहीं गिल्ट है, गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन छुपा रहे हैं, कुछ तो आपसे छुपा रहे हैं, है ना, कुछ तो है जो अभी भी आपके सामने नहीं आया। ये भी चेकआउट करेंगे वो क्या है जो वो आप पर्सन आपके साथ छुपा रहे हैं आपसे। ओके, एंड साथ ही साथ यहाँ पे 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है, यानी आप दोनों के बीच में रिलीजन, कास्ट को लेकर इश्यूज हो सकते हैं। एंड आप दोनों डिफरेंट रिलीजन के या डिफरेंट कास्ट के हो सकते हो, एज गैप हो सकता है, कोई ऐसा डिफरेंस है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आप दोनों की फैमिलीज एग्री नहीं करेंगी। ओके, जिस वजह से आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। ओके, और चलिए आगे देखते हैं कि क्यों ये कार्ड्स निकल कर आए हैं। प्लीज डिवाइन बताएं 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। चलिए अपने आप ये आइसोलेशन की एनर्जी निकल कर आई है। दिस इज एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर है विद आइसोलेशन, जो कि सेम जोडियक की है, यानी आप दोनों सेम जोडियक साइन के हो सकते हो। ठीक है, हो सकता है आपकी बर्थ डेट सेम है, हो सकता है आपकी बर्थ डेट का टोटल सेम है, हो सकता है कि आप दोनों की पर्सनैलिटी सेम है। ओके, सो यहाँ पर कुछ तो मैं सिमिलर देख रही हूँ। हो सकता है आप दोनों सिमिलर जोडियक साइन के ही हो। ओके, यानी अगर वो एरीज है तो आप भी एरीज हो, वो सेजिटेरियस है तो आप भी सेजिटेरियस हो। तो ऐसा भी बहुत लोगों के साथ हो सकता है कि रेजोनेट कर रही है चीज। आइसोलेशन, क्योंकि दोनों ही जो एनर्जीज निकल कर आई हैं वो सेम जोडियक साइन, एयर एलिमेंट निकल कर आया है। ओके, 10 ऑफ वैंड, यानी कहीं ना कहीं गिल्ट है आपके पार्टनर में, किसी चीज को लेकर बहुत हैवी गिल्ट है, कोई किसी चीज को लेकर बहुत बर्डन ये पर्सन फील कर रहे हैं। यू नो, इनको क्या लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको भुला क्यों नहीं पा रहे। उन्हें ऐसे लग रहा है कि वो अपने आप को आपसे डाइवर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो क्यों आखिर आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं।
प्यार जब इन्होंने आपसे करा तो प्यार करने के लिए तो इन्हें कोई एफर्ट डालने नहीं पड़े, है ना, प्यार तो अपने आप हो गया। लेकिन आज जब मूव ऑन करना है तो मूव ऑन करने के लिए इनको भर भर के एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं कि आपसे मूव ऑन कर जाएं। ऐसा हो रहा है ना इनके साथ, इनकी एनर्जी ऐसी देखने को मिल रही है जहां पर ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या है इस कनेक्शन में जो वो आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको भुला ही नहीं पाते हैं। जब जब आपको भूलने की कोशिश करते हैं आप पर और ज्यादा प्यार आता है, और ज्यादा इमोशनल आपके लिए फील करने लगते हैं। ओके, सो ये पर्सन को रह रहकर आपके साथ बिताए हुए मेमोरीज याद आती हैं, आपका प्यार, आपका अफेक्शन, आपकी केयर इन्हें बहुत ज्यादा याद आती है। एक अलग अटैचमेंट आप दोनों के बीच में हो चुकी है। ओके, और वो चाह कर भी इस रिश्ते को अपनी तरफ से नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो इस चीज का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को ना पेन होता है। ओके, जब भी आपको याद करते हैं ना और उनको ये महसूस होता है कि वो आपसे अलग हैं, आपसे डिटैच हो चुके हैं, तो ये चीज उनको पेन देती है और ये पर्सन इमोशनल हो जाते हैं। आप यहाँ पर इनको रोते हुए देख रहे हो, सेम एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत इमोशनल हो जाते हैं जब ये पर्सन आपको याद करते हैं, जब भी याद करते हैं। ओके, आप दोनों की जर्नी जो है वो बिल्कुल भी इजी नहीं है। हो सकता है आप सेम स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप दोनों एक दूसरे से मिले ही इसलिए हो ताकि आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके, और ये जर्नी जो आप दोनों की है ना, लाइक बहुत पेनफुल है, बहुत अप एंड डाउन आप दोनों को ही देखने पड़ रहे हैं। और आपको लगता है कि वो पर्सन खुश है, आपको लगता है वो पर्सन हैप्पी है, पर अगर आप रियलिटी देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि वो पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है ये पर्सन। ओके, सो उन्हें बहुत बर्डन महसूस होता है। अब ये पास्ट में बहुत गलत कर्मा आपके साथ क्रिएट कर कर आए हैं, यानी पास्ट में कहीं ना कहीं इन्होंने अपने बिहेवियर, अपने एक्शंस की वजह से आपको हर्ट करा है। इन्होंने नहीं सोचा उस समय, इस पर्सन ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, खुद के बारे में सोचा, है ना, लेकिन इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब जब इन्हें आपकी याद आती है ना तो उनको इस चीज का एहसास होता है कि उन्होंने कितना पेन दे दिया आपको, उन्होंने कितना दुख दे दिया आपको, और आप हमेशा इस रिश्ते के लिए सैक्रिफाइस करते आए हो। आपने इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए, इस रिश्ते को स्टेबल रखने के लिए आपने क्या नहीं करा, आपने सब कुछ करा इस पर्सन के लिए, एवरीथिंग। ठीक है, जो भी आप कर सकते थे आपने सब कुछ करा इस रिश्ते को स्टेबल रखने के लिए, है ना। और उन्होंने आपके साथ क्या करा, उन्होंने आपको चीटिंग करी, उन्होंने आपके साथ गलत करा, एक गलत कर्मा उन्होंने वहां पर क्रिएट कर दिया। ठीक है, और जब हम कुछ गलत करके आते हैं ना तो एक बोझ महसूस होता है ना, है ना, होता है ना कि अगर हम कुछ गलत करके आए हैं, अगर कभी किसी से झूठ बोल दिया हमने, है ना, अपने पेरेंट्स से झूठ बोल दिया, अपनी फैमिली मेंबर से झूठ बोल दिया, एक बर्डन फील होने लगता है, होता है ना। ये बोझ उनको महसूस हो रहा है क्योंकि आप उनसे ट्रू लव करते थे और वो आपके साथ गलत करके आए हैं, तो बोझ तो महसूस होगा ना। उनके दिल पर एक भारीपन है, एक भारीपन, उनको अपने हर्ट चक्रा भी हो सकता है कि इस पर्सन का ब्लॉक्ड हो, और इस पर्सन को अपने दिल में बहुत भारीपन महसूस होता है, जैसे किसी ने कोई पत्थर रख दिया हो इनके दिल पर, ऐसा महसूस होता है इनको। ओके, सो ये पर्सन बहुत परेशान है और बर्डन की एनर्जी इनकी सबसे पहले तो निकल कर आई है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख लेते हैं यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन बताएं 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। सो इट इज सक्सेस। ओके, देखो यहाँ पर ये पर्सन भी परेशान आपको दिखेंगे। ठीक है, ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां पर ये पर्सन भी बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छा, आपको ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया है, आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ आपसे हाइड करा। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, दोनों कितने ही अपोजिट कार्ड आए हैं, यानी ये पर्सन आपको अपना, आपसे जो चीज छुपा रहे हैं वो है अपने इमोशंस, अपना ट्रू लव ये आपसे छुपा रहे हैं, है ना, और आपको उसके बिल्कुल अपोजिट चीज दिखा रहे हैं, अपनी खुशियां दिखा रहे हैं। वो आपको दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो बहुत हैप्पी हूं अपनी लाइफ में, मैं तो मूव ऑन कर रहा हूं। ओके, सो ये क्या है, ये जो ट्रू फील कर रहे हैं ना, ट्रू फीलिंग्स जो इनके दिल में आपको लेकर है ना, ये वो चीजें आपसे छुपा रहे हैं, वो चीजें आपसे हाइड कर रहे हैं। ओके, ये अपना पेन, अपना दुख जो है वो आपको नहीं दिखा रहे हैं। ओके, ये आपको उससे बिल्कुल अपोजिट दिखा रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत खुश हूं, तरक्की कर रहा हूं अपनी लाइफ में। ओके, सो ये चीज कहीं ना कहीं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जैसे आपसे हाइड कर रहे हो, ये उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, इन्हें पता है कि कहाँ पर इमोशंस दिखाने हैं, कहाँ पर अपने इमोशंस को हाइड करना है। तो ये पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि इन्हें अपने इमोशंस को अब कंट्रोल करना है। ये भी आपको रीच आउट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, इन्हें भी इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना है। ओके, एंड जब आपको याद करते हैं ना, बहुत इमोशनल, बहुत टची फीलिंग्स ही इनको कहीं ना कहीं आती है, बट ये कुछ कर नहीं सकते उसका। ओके,
क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ चीजों में फंसे हुए हैं, ठीक है, ये अपनी सिचुएशन में, अपने सर्कमस्टांसेस में कहीं ना कहीं ये भी फंसे हुए हैं। ओके, सो ये आपको जो भी प्रिटेंड कर रहे हैं वो ट्रू नहीं है, इस चीज को समझे। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज डिवाइन बताएं। ओके, फिर से कार्ड शफल करते हैं, प्लीज डिवाइन बताएं 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, सो देयर वी गॉट स्ट्रेस। इतना स्ट्रेस बढ़ चुका है ना इस पर्सन का, इतना एंग्जाइटी, इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी है इस पर्सन की कि ये सो भी नहीं पा रहे हैं, सही से सो भी नहीं पा रहे हैं, इनको रातों को नींद नहीं आती है। ठीक है, आपको लगता होगा ना कि ये पर्सन तो चैन की नींद सो रहा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपको रात भर इनके साथ ऐसा होता है ना कि आपको बहुत मिस करते हैं, रात भर इनके साथ ऐसा होता है कि ये रह नहीं पाते हैं आपके बिना, आपको बहुत याद करते हैं। आपके लिए इनको जो इनकी एक्चुअली डीप डाउन फीलिंग्स अगर देखी जाना, ये बहुत बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। ठीक है, और ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, इनके थॉट प्रोसेस में आज भी आप हो। ओके, और इन्होंने क्या करा है ना, अब देखो, ये आपको क्लैरिटी भी नहीं दी। कई लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने उनको गोस्ट कर दिया, आपके पार्टनर ने आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी है, बार बार आपको गोस्ट कर दिया, कोई क्लैरिटी नहीं दी। ये पर्सन अपने ईगो में बैठे हुए थे, अभी तक इनको ना ईगो प्रॉब्लम हो सकती है डेफिनेटली। ठीक है, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ईगो में है, ये पर्सन ईगो में बैठे हुए हैं अभी तक। गेटिंग मी? और यहाँ पर इनकी ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर ये पर्सन को लगता है कि मतलब ये आपके सामने झुकेंगे नहीं। ओके, ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन अपनी ईगो की वजह से ये पर्सन आपसे बात भी नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे बात करने जाएंगे, ओके, तो उन्हें आपसे माफी मांगनी पड़ेगी, उन्हें आपके सामने झुकना पड़ेगा। ओके, और कल को जब आप दोनों के बीच में चीजें सही होंगी, बेहतर होंगी, तो आप उन्हें बोल सकते हो ना कि तुम ही मेरे पीछे आए थे, है ना। तो वो चीज आपके पार्टनर नहीं चाहते, ये अपनी ईगो को झुकाना नहीं चाहते। ओके, और अपनी ईगो प्रॉब्लम में इनके साथ क्या होता है ना, ये रात भर सो नहीं पाते। इनकी अगर ये आपको अप्रोच करने के बारे में भी सोचते हैं ना, तो इनको नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, नेगेटिव विचार आने लगते हैं। इन्हें लगता है कि यार मैं अगर उसके पास गया, उसने अगर मुझे रिप्लाई नहीं करा, तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी ना। और ये पर्सन बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हैं, यानी ये नहीं चाहते कि कोई भी बात ना इनकी ईगो पर आए, इनके प्राइड पर आए, तो वो चीज इनसे सहन नहीं होगी। तो इसलिए इन्हें लग रहा है कि अभी जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए, और इस वजह से इनकी तरफ से आपको कोई एफर्ट्स और इनिशिएटिव भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो रात भर इनके साथ ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा आपको याद करते हैं, आपके ड्रीम्स देखते हैं, रात को सोने से पहले आप दिमाग में होते हो, उठते ही आप दिमाग में होते हो। आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट इनको हो गई है। ओके, आपके साथ ना एक इमोशनल अटैचमेंट इनको हो गई है, तो ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। अब 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, साथ ही साथ 8 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन बताएं 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। मोरालिटी। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, ये अगेन सेम एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। जहां तक कि मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ ना, इट्स लाइक मोरालिटी विद 8 ऑफ सोर्ड्स। यानी ये पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलने वाले लोगों में से हो सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं। इनके लिए मनी, फाइनेंसेस, लग्जरी, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, ये चीजें आपके पार्टनर के लिए ना बहुत मैटर करती हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस हैं, यानी कुछ ऐसा है जहां पर आप दोनों, या तो आपके पार्टनर बहुत हाई स्टेटस के पर्सन है, फाइनेंशियली काफी अच्छे हैं, और आप फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं हो, आप लो स्टेटस के हो सकते हो। ठीक है, लो या मिडिल क्लास आप हो सकते हो, लाइक, एंड वो हाई स्टेटस के हो सकते हो। तो ऐसा कुछ डिफरेंस, बेसिकली मैं किसी को वो नहीं कह रही हूँ, बट बेसिक स्टेटस डिफरेंस यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए देखने को मिल रहा है, सबके लिए नहीं, बट या कुछ लोगों के लिए है। स्टेटस वाइज डिफरेंस है, फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है आपके पार्टनर जो है, आप फाइनेंशियली सिक्योर हो और आपके पार्टनर फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो इनके लिए क्या चीज है ना, इनके लिए मनी, लग्जरी, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, प्रैक्टिकल चीजें बहुत मैटर करती हैं इनके लिए। ओके, आप जितने इमोशनल हो ना, आपके पार्टनर उतने ही प्रैक्टिकल और मेच्योर पर्सन भी हैं। ओके, ये कोई भी चीज करते हैं ना तो बहुत पेशेंस के साथ करना पसंद करते हैं। ठीक है, इंपल्सिव होकर ये कभी कोई एक्शन नहीं लेते हैं,
और अगर अभी भी ये आपके पास आएंगे ना, तो ये इम्पल्सिव होकर नहीं आएंगे, ये बहुत सोच समझकर आपके पास आएंगे। ओके, अब इनको क्या चीज लग रहा है, इनको लग रहा है कि इतना इतना ज्यादा प्रैक्टिकल होकर तो इन्होंने आपको खो दिया। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जहां उन्हें आपको इमोशंस दिखाने चाहिए थे, ठीक है, ये अपनी इमोशनल साइड और प्रैक्टिकल साइड में तो बैलेंस ही नहीं बिठा पाए। और जहां इन्हें आपको इमोशंस दिखाने चाहिए थे, जहां इन्हें आपको फीलिंग्स दिखानी चाहिए थी, वहां पर भी ये आपको इमोशंस और फीलिंग्स नहीं दिखा पाए, आपको वो प्यार ही नहीं दे पाए जो प्यार ये आपको देना चाहते थे। तो इनको ये चीज फील हो रही है कि इतना प्रैक्टिकल होकर तो इन्होंने आपको खो दिया है, इन्होंने आपको अपने आप से दूर कर दिया है, कभी एक्सप्रेसिव नहीं हुए, कभी अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस नहीं करे, और आज इनको लिटरली बहुत इमोशनल फील हो रहा है, उनको लिटरली बहुत इमोशनल फील हो रहा है। वो जो भी डीप डाउन फील करते हैं ना, जो भी उनके दिल में है, ट्रू फीलिंग्स है, ट्रू ट्रू लव है जो भी उनके दिल में आपके लिए, वो आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उन चीजों को वो आपके सामने रखना चाहते हैं। अब उन्हें लगता है कि इस प्रैक्टिकल नेचर ने, इस रूड बिहेवियर ने उनको कुछ नहीं दिया, है ना, उल्टा इस रूड बिहेवियर ने उन्हें आपसे छीन लिया है ना, आप छिन गए हो जैसे उनसे, उनको फील हो रहा है आपके साथ एक डिटैचमेंट। और डिटैचमेंट की वजह क्या है, उन्हीं का बिहेवियर, उन्हीं के एक्शंस। तो अब आपके पार्टनर अपने आप को चेंज करना चाहते हैं या अपने आप को सुधारना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि अब उन्हें आपको इमोशंस दिखाने चाहिए, है ना। पहले क्या होता था कि वो अपने आप को बहुत प्रोटेक्टिव रखते थे, ठीक है, मतलब इट्स दैट एनर्जी कि आपको इमोशंस नहीं दिखाना। क्यों इमोशंस क्यों नहीं दिखाते थे वो आपको, वो इसलिए आपको इमोशंस नहीं दिखाते थे, उन्हें लगता था कि अगर वो आपको इमोशंस दिखाएंगे तो एक समय पर आप उनके इमोशंस का मजाक उड़ाओगे, एक समय पर आप उनके इमोशंस की कदर नहीं करोगे और उनको छोड़कर चले जाओगे। लेकिन आज उन्हें समझ में आ रहा है कि जब उन्हें मौका मिला था अपने इमोशंस दिखाने का, आपके लिए छोटी छोटी चीजें करने का, तब वो नहीं कर पाए, तब तो वो प्रोटेक्टिव बने रहे, है ना, वो अपने इमोशंस कभी नहीं दिखाना चाहते थे। और आप फुली एक्सप्रेसिव हो, यानी आप अपने इमोशंस फीलिंग्स इजिली दिखा देते हो उनको। तो अब ये पर्सन लिटरली ये चीज फील कर पा रहे हैं कि उन्हें अब आपको इमोशंस दिखाने हैं, जो भी उनके दिल में है, जो भी उनकी फीलिंग्स हैं, वो आपको दिखाना चाहते हैं। ओके, अपने आप को वो बाउंडेड नहीं रखना चाहते, अपने आप को उन बाउंडेशंस में नहीं रखना चाहते, ठीक है, अपने इमोशंस को और कंट्रोल नहीं करना चाहते अब आपके पार्टनर। तो ये आएंगे आपके पास और अपने दिल की बात आपसे कहेंगे। चरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, चरॉइड की एनर्जी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाती है और साथ ही साथ पार्टिसिपेशन की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। तो इस चीज को दिखाती है कि ये पर्सन भी आपसे वेडिंग करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि आपके साथ एक अच्छी सी लाइफ ये जिए। ओके, एंड बट कहीं ना अब इन्हें ऐसे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, उन्हें लगता है कि अब शायद आप उन्हें भूल रहे हो या आप मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, तो उनका जो ये सपना है ना वो अधूरा रह जाएगा, तो ये चीज उनको पेन देती है। ओके, वो करना चाहते हैं आपसे शादी, अब वो भी लॉन्ग टर्म के सपने देखते हैं आपके साथ, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है, आप मूव ऑन कर रहे हो या आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने कहीं और शादी के लिए हाँ कर दी है, ठीक है, या मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर उनको लग रहा है एक डिटैचमेंट, आपके साथ एक डिटैचमेंट ये पर्सन फील कर रहे हैं। बट ये मिलने आना चाहते हैं आपसे, ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन बताएं थ्री ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, दैट इज ट्रस्ट। ओके, डिफरेंसेस डेफिनेटली हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, थ्री ऑफ वैंड उन डिफरेंसेस को बताता है और इन डिफरेंसेस की वजह से कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। देखो अब क्या है ना, आप हमेशा लॉयल रहे हो इस पर्सन के लिए, आप हमेशा लॉयल और ऑनेस्ट रहे हो, ठीक है, लॉयल और ऑनेस्ट आप हमेशा रहे हो इस पर्सन के लिए। आपने हमेशा इन पर भरोसा करा और इन्होंने हमेशा एक बार आपके भरोसे को नहीं तोड़ा है, इन्होंने कई बार आपके भरोसे को तोड़ा है। ओके, एंड मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ना, इन्हें लिटरली ये चीज फील होने लगी है कि ये कभी आप पर भरोसा नहीं कर पाए। और क्यों भरोसा नहीं कर पाए, क्योंकि इनका पास्ट ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, मे बी इन्होंने पास्ट रिलेशनशिप में कुछ फेलियर्स देखे हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास कुछ इनकी लाइफ में हो सकते हैं। देखो चाइल्डहुड में जो भी हमारे साथ होता है ना, वो आज हमारी पर्सनैलिटी बनाता है, राइट, हमने चाइल्डहुड में जो भी प्रॉब्लम्स देखी होती हैं, अपने पेरेंट्स के बीच में देखी होती हैं, या फिर अपनी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स देखी होती है ना, तो वो चीज हमारी पर्सनैलिटी बना देती है। और आपके पार्टनर की भी जो पर्सनालिटी है ना, कि वो इतने प्रैक्टिकल हैं, एग्रेसिव हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलना पसंद करते हैं, तो इसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि उन्होंने चाइल्डहुड में चीजें देखी हैं, ठीक है, चाइल्डहुड में चीजें देखी हैं जिस वजह से आज उनकी पर्सनालिटी हो गई है।
आज वो फाइनेंसेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वो रिलेशनशिप से ज्यादा वो फाइनेंसेस को, अपने करियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने चाइल्डहुड में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी हैं। ओके, और उन्हें पता है कि पैसों के बिना मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है सोसाइटी में। ओके, सो ऐसा कुछ उन्होंने देखा है अपने चाइल्डहुड में। ओके, जिस वजह से उनके लिए फाइनेंसेस रिलेशनशिप से ज्यादा मैटर करते हैं, है ना। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इनके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हो सकते हैं, या फिर मैं कहूं कि इनके कुछ पास्ट रिलेशनशिप में फेलियर्स हो सकते हैं, जिस वजह से ये कभी आप पर पूरा ट्रस्ट नहीं कर पाए, पूरा भरोसा नहीं कर पाए। उन्हें लगता रहा कि आप उनके ट्रस्ट को तोड़ दोगे, आप उनके भरोसे को तोड़ दोगे, लेकिन यहाँ पर अपोजिट ही हो गया। उन्होंने ना चाहते हुए भी आपका भरोसा तोड़ दिया। आप पता है क्या होता है, ये पर्सन आपके साथ बहुत एक इमोशनल अटैचमेंट महसूस करते हैं, यानी आपके साथ इन्हें एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आती है। इन्हें लगता है कि आप मिल जाओगे ना तो इन्हें सब मिल जाएगा, ठीक है, आपके सिवाय इन्हें कुछ और नहीं चाहिए। यू आर वेरी स्पेशल टू दिस पर्सन, ठीक है। लेकिन हाँ, वो कभी ये चीज आपके सामने नहीं रख पाए, शायद इसलिए आपको ये चीज मालूम भी नहीं होगी कि आप कितने स्पेशल हो उनके लिए, क्योंकि कभी वो नहीं रख पाए ना अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स नहीं रख पाए। बहुत शाय नेचर भी आपके पार्टनर का हो सकता है। आप एक्सप्रेसिव हो, एक्सट्रोवर्ट हो, लेकिन आपके पार्टनर थोड़े इंट्रोवर्ट है, शाय नेचर है उनका। वो कभी नहीं रख पाए अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। लेकिन आपने देखा है, आपने उनकी आंखों में, उनके बिहेवियर में देखा है आपने कि हाँ, ये पर्सन आपसे कितना प्यार करता है, यू नो। और आप यूं ही उनके प्यार में नहीं पड़े हो, कभी तो उन्होंने आपको प्यार दिखाया है, जिसकी वजह से आप उनके इतना ज्यादा इनके प्यार में पड़ चुके हो कि आप इनको भूल भी नहीं पा रहे हो। आपको एक इमोशनल अटैचमेंट हो गई है अपने पार्टनर से, है ना। आप इन पर इतना भरोसा करने लगे थे कि आप इनके बिना लाइफ जीने के बारे में मतलब सोच भी नहीं सकते थे। तो दैट्स अ ट्रू लव जो आपके अंदर था इनके लिए। और ये ट्रू लव जो आपके अंदर है ना, वही इनको आपकी याद दिला रहा है, बहुत ज्यादा याद दिला रहा है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है, प्लीज डिवाइन बताएं। ओके, हार्मनी, ग्रेट। पीस ऑफ माइंड नहीं है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। ये पीस ऑफ माइंड आपके बिना तो इनकी लाइफ में बिल्कुल भी पीस ऑफ माइंड नहीं है। ये पर्सन बहुत ज्यादा रेस्टलेस, बहुत बेचैन फील करते हैं आपके बिना। पता है क्या चीज होती है ना कि वो पर्सन आप में बहुत इंटरेस्टेड भी है, बहुत मिस भी करते हैं। इनके थॉट प्रोसेस में आप हो, पूरे तरीके से आप हो, और ये जानते हैं कि आप प्योर सोल हो, आप ट्रू ऑनेस्ट सोल हो। और मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर आपके साथ इन्हें हमेशा कंफर्टेबल, एक पीसफुल फीलिंग आई है, यू नो। एंड वो उस चीज को बहुत मिस करते हैं। उन्हें लगता है कि आप जैसा पर्सन उन्हें फिर कहीं नहीं मिल पाएगा। यू आर वेरी स्पेशल एंड वेरी क्लोज टू दिस पर्सन हार्ट, ठीक है। आप इनके दिल के बहुत करीब हो, और वो आपको चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। अगर आप उनसे दूर भी होना, चाहे आप दोनों के रिलेशनशिप में कितना ही गैप क्यों ना आ गया हो, ठीक है, मंथ का, 1 मंथ का, 6 मंथ का, ईयर का, ठीक है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, चाहे कितने ही टाइम का गैप क्यों ना आ गया हो आप दोनों के बीच में, बट ये पर्सन आपको नहीं भूले हैं। ओके, आप चाहे आपने गिव अप करने की कोशिश करी है, आप भी गिव अप कर रहे हो, आपको लगता है कि अब क्या आएगा ये पर्सन मेरे पास, इतना समय तो हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे आपके बैक ऑफ द माइंड में ये पर्सन है ना, वैसे उनके बैक ऑफ द माइंड में भी आप हो, क्योंकि कुछ है जो आप दोनों को जोड़े हुए, अभी भी जोड़े हुए है। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन बताएं। अवेयरनेस, अवेयरनेस है आपके पार्टनर को, यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन को इस चीज की अवेयरनेस तो है कि इन्होंने आपके साथ गलत करा है, ठीक है, और इन्हें उन चीजों को खुद सुधारना पड़ेगा, ठीक है। तो अवेयरनेस आ रही है, एनलाइटमेंट हो रही है आपके पार्टनर को। पास्ट में जो कुछ भी करके आए हैं उन चीजों की एनलाइटमेंट हो रही है, उनको अवेयरनेस आ रही है कि ये उनकी गलती थी जो आज वो इस सिचुएशन में स्टक है। ओके, और अब वो खुद सुधार लेकर आना चाहते हैं सिचुएशन में, यानी सिचुएशन को वो खुद सुधारना चाहते हैं, वो खुद हील होना चाहते हैं ताकि वो आपको हील कर सके। ओके, एक हील्ड पर्सन होता है ना, वही सामने वाले को हील कर सकता है। तो ये खुद भी हील होना चाहते हैं ताकि ये आपको हील कर सके। ओके, और इनके इमोशंस ऐसे हैं ना जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, यानी अभी तक तो ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे थे, बट अब ये अपने इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इनके इमोशंस अब इनके हाथ में नहीं है। ओके, सो यस, हाईली इमोशनल भी फील कर रहे हैं ये। चलिए और चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में। ओके, चलिए ले लेते हैं इन कार्ड्स को भी। सो दिस इज 10 ऑफ कप, आई टोल्ड यू, फैमिली लाइफ। 2 ऑफ कप्स, वाओ। 9 ऑफ पेंटिकल्स,
10 of swords, page of cups, 9 of cups, hanged man and queen of pentacles. Okay, यू नो व्हाट, इनको क्या लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत मिस्टीरियस हो गए हो, आप ना बहुत सीक्रेटिव हो गए हो। ओके, इनको लिटरली ऐसा फील होने लगा है कि अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, मतलब आप इनको नहीं शो कर रहे हो, आप इनको नहीं दिखा रहे हो। ओके, मे बी या तो इन्होंने अगर आपको ब्लॉक करा था तो आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया, या फिर आप इनको बिल्कुल पूरे तरीके से इग्नोर कर रहे हो, है ना। तो मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर इनको लग रहा है कि आप बहुत सीक्रेटिव, बहुत मिस्टीरियस हो गए हो, और इनके अंदर ना क्यूरियोसिटी सी जाग रही है जानने की कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है आपकी लाइफ में। और ये आपकी लाइफ में बिल्कुल भी झांक नहीं पा रहे हैं, तो ना झांक पाने की वजह से या ना जान पाने की वजह से कि आखिर आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, और आप इतने मिस्टीरियस इनको लग रहे हो, तो ये पर्सन के अंदर ना एक क्रेविंग जाग रही है जानने की कि आखिर क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ कॉमन फ्रेंड से आपकी बात कर रहे हैं, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं आप दोनों के, ठीक है, जिनसे ये पूछ रहे हैं कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही सही, या वरना पूछ रहे हैं, ठीक है, जानबूझ के आपकी बात छेड़ देते हैं ताकि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ना वो उनको पता लग सके। आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, या आपने किसी और का प्रपोजल एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया है, या फिर आप इतने खुश क्यों हो, है ना। सो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि इनको आपकी लाइफ बहुत ज्यादा मिस्टीरियस दिख रही है, ठीक है। ये इन्होंने आपको, देखो हैंगमैन की भी एनर्जी है, तो इन्होंने आपको अंदर से अगर डीप डाउन देखा जाए तो कोई क्लैरिटी देकर ये पर्सन आपको नहीं गया, ठीक है। इन्होंने नहीं कहा कि भाई मेरा वेट करो, मेरा इंतजार करो, मैं आऊंगा, नहीं, कुछ क्लैरिटी नहीं दी इस पर्सन ने, ठीक है, ना ही कोई क्लोजर दिया आपको कि हाँ भाई अब मैं नहीं आने वाला हूं। लेकिन फिर भी आप इनका वेट करते हो, फिर भी आप इनका इंतजार करते हो, ठीक है। आपके दिल में आज भी इनके लिए बहुत फीलिंग्स और इमोशंस हैं, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को ना बिल्कुल हाइड कर रखा है, आपने छुपा कर रखा हुआ है। आप अपने ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स इनको नहीं दिखा रहे हो, तो इनको नहीं पता कि आज भी आप इनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर एनर्जी देखी जाए ना, तो इनके थॉट प्रोसेस में आप बहुत ज्यादा हो, और ये लिटरली आपसे बात ना कर पाने की वजह से, या फिर आपकी इग्नोरेंस जो है, ठीक है, आप जो छुपा रहे हो अपनी ट्रू फीलिंग्स इनसे छुपा रहे हो। पहले क्या होता था, आप चेज करते थे इनको, लेकिन अब आप चेज भी नहीं कर रहे हो। ये चीज इनको बहुत हर्ट कर रही है, यानी बहुत हर्ट हो रहे हैं इस चीज से कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि ये पर्सन मुझे ही भूल गई या मुझे ही भूल गया, है ना। तो वो चीज आपके पार्टनर के माइंड में चल रही है, ये चीज उनको हिट कर रही है एक्चुअली में, कि भाई ऐसे कैसे हो गया कि ये मुझे कैसे भूल गई या मुझे कैसे भूल गया ये पर्सन। तो वो चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा पिंच कर रही है या हिट कर रही है, आप कह सकते हो। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स और क्या है। सो दिस इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग, चेंज, प्लेयर, हर्ट ब्रेक, क्रॉसरोड्स, न्यू लव, थर्ड पार्टी, एंड बॉटम में वी हैव एनर्जी ऑफ रिलेशन। तो यहां पर अगर आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा चेंज, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड प्लेयर की एनर्जी है। यू नो ये पर्सन हाईली, देखो हाईली इंप्रेस्ड है आपसे ये पर्सन। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, कई बार ना एक सामने वाले पर्सन में ना हम वो क्वालिटीज ढूंढते हैं जो हमारे अंदर नहीं है, और वो चीज हमें इंप्रेस करती है। जैसे अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके अंदर करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है, लेकिन आप एक ऐसा पार्टनर ढूंढना चाहते हो जिसके अंदर वो करेज हो, जिसके अंदर वो हिम्मत हो, है ना, वो चेंज लाने की पावर हो, है ना। अब ऐसा कोई पर्सन आपके सामने आ जाए तो आप अपने आप अट्रैक्ट हो जाओगे, होता है नहीं होता। तो इस पर्सन को आप में वही चीज दिखती है, यानी ये पर्सन आपको बहुत पावरफुल एनर्जी में देखते हैं, ये देखते हैं आपको बहुत करेजियस एनर्जी में, यानी जैसे आपके अंदर बहुत करेज है, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पॉजिटिव रहते हो आप चीजों को लेकर, और बहुत अच्छे से आप चीजों को हैंडल भी करते हो। आपको ओवरऑल देखा जाए तो आप काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, तो ये चीज आपके पार्टनर आप में देखते हैं, ओके। और ये चीज उनको इंप्रेस भी करती है, यानी उन्हें लगता है कि ये क्वालिटी जैसे उनके अंदर नहीं है लेकिन आपके अंदर है,
और वो चीज होता है ना कि अगर आपके अंदर है और आपके साथ अगर वो मिल जाते हैं या आपके साथ अगर वो शादी करते हैं तो उनकी लाइफ उन्हें लगता है कि बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ उनके साथ है जहां पर ये पर्सन आपको एक बहुत ही अलग पर्सनालिटी में देख रहे हैं और आपसे बहुत इंप्रेस भी हो रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी है, आप काफी स्पिरिचुअल हो चुके हो, काफी प्रेयर्स मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हो इस पर्सन को लेकर, एंड वो चीजें वर्क भी कर रही हैं। ठीक है, वो चीजें वर्क भी कर रही हैं क्योंकि आप जो भी कर रहे हो ना इस पर्सन के लिए, इट्स वर्किंग, इट्स रियली वर्किंग। इस पर्सन ने ऑफकोर्स आपको बिट्रेल की एनर्जी दी है, हर्ट करा है आपको बहुत ज्यादा। हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, उनका फैमिली मेंबर, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई एक्स हो सकती है उनकी, कोई रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, या कोई थर्ड सिचुएशन लाइक उनका करियर भी हो सकता है। तो कोई तो थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी लाइफ में है। उस थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए उन्होंने आपको इग्नोर करा है, उन्होंने आपको साइड कर दिया। ठीक है, और उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज करा। आप भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि यार जब आप उन्हें इतनी प्रायोरिटी दे रहे हो तो वो भी आपको इतनी प्रायोरिटी दें, उतनी रिस्पेक्ट दें, उतना प्यार दें, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि इनको किसी थर्ड पार्टी ने मिसगाइड भी करा है। यानी हो सकता है इनका कोई फैमिली मेंबर है एंड उनके उस फैमिली मेंबर ने लाइक इनको मिसगाइड करा है इस चीज को लेकर कि भाई तुम्हें उसको कमिटमेंट नहीं देनी चाहिए या तुम्हें उसके साथ कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, इस कनेक्शन में इतने एफर्ट्स नहीं डालने चाहिए क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं या फिर उनके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। तो इन डिफरेंसेस की वजह से जो फैमिली इश्यूज है तो उनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही थी कि वो पर्सन आपसे शादी करे या आपको कमिटमेंट दे या एफर्ट डाले इस कनेक्शन में, क्योंकि उनकी फैमिली ने उन्हें यही बोला था कि अगर तुम इस कनेक्शन में एफर्ट डालोगे या तुम अगर इस कनेक्शन में उनको कमिटमेंट दोगे तो कल को तुम्हें ही हर्ट होगा, तुम उन चीजों को पूरा नहीं कर पाओगे, है ना। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर है जहां पर थर्ड पार्टी ने उनको किसी तरीके से मिसगाइड करा है। अगर उन्होंने थर्ड पार्टी से गाइडेंस ली है इस कनेक्शन को लेकर तो थर्ड पार्टी ने उनको जैसे मिसगाइड भी करा हो, उस एनर्जी में भी आपके पार्टनर दिख रहे हैं। बट अब कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी बाहर निकल रहे हैं और अगर किसी ने भी उनको इन्फ्लुएंस करा है, कोई भी है जिन्होंने उनको इन्फ्लुएंस करा है, तो वो उस इन्फ्लुएंस से भी बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। उस इन्फ्लुएंस की जो पावर है वो कम हो रही है या खत्म हो रही है। ओके, दैट व्हाट आई सी, एंड ये पर्सन इज चेंजिंग। चलो लेट अस चेक आउट सम लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। वो आपके बिना बिल्कुल हेल्पलेस है, यानी बिल्कुल मतलब कुछ है ही नहीं उनकी लाइफ में आपके बिना। वो चाहते हैं आपके पेन को हील करना, आपके दुख दर्द मिटाना वो चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों को बात करने के लिए ना वर्ड्स की भी जरूरत नहीं है, आप दोनों की वाइब्स कनेक्शन बहुत अच्छे से मैच करता है। आपकी जगह उनके दिल में कोई भी नहीं ले सकता है। यू आर वेरी स्पेशल। जब से वो आपसे मिले ना उनकी लाइफ पूरी बदल चुकी है, चेंज हो गई है। वो किसी के लिए नहीं रोते बट उन्हें आपके लिए रोना भी आता है, आंसू भी आते हैं क्योंकि जेन्युइन लव है उनका अब आपके लिए। रिग्रेट कर रहे हैं फ्रेंडशिप जो खोई है उन्होंने आपसे, घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहें आपसे या ना कहें, जो भी उनके दिल में आपके लिए है। राइट, ये उनकी एनर्जीज हैं। सो यस गाइस, ये आज की रीडिंग है। कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। क्लेम करें आज की इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिवली कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।